Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class 10, chapter number 16, पेज नंबर 138. आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह काज होती है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. Global warming means the rise in the average temperature of the Earth atmosphere is called global warming. The rise in the average temperature of the Earth's atmosphere is called global warming. It is one of the most important environmental issues. There is a direct relationship between average levels of carbon dioxide in the atmosphere and average global temperature. Atmospheric carbon dioxide acts like a glass in a greenhouse, allowing energy in the form of sunlight to enter, but absorbing and holding that energy once it has been converted to heat. Several other greenhouse gases, just like methane, C6, chlorofluorocarbon, carbon dioxide, and water vapors. Fossil fuels consumption and forest fires are the main causes of carbon dioxide build up and global warming. Scientists believe that the greenhouse effect or global warming is likely to cause a rise of 1.5 degrees centigrade to 4.5 degrees centigrade in the average global temperature by the end of the century. As the ice caps and glaciers melts in the response to this atmospheric warming, the sea level will rise, threatening coastal cities and flooding coastal wetlands. Another serious consequence of the global warming is a shift in the global distribution of temperature and rainfall. A reason for global warming is also the depletion of the ozone layer in the stratosphere. There are molecules of ozone O3 which form a layer. This layer filters out a lot of the sun's ultraviolet rays, which are harmful to life on Earth. The ozone layer is being depleted by pollutant gases reaching the stratosphere. It results in more ultraviolet rays reaching the Earth's surface. It is increasing the temperature and also causing health problems in human like skin cancer and a harming plant
life and harming plant life. जिस तरह मैंने बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में जब एवरेज टेम्परेचर से टेम्परेचर अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह काज होती है, यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बायोस्फीयर में 3 कंपोनेंट्स मौजूद है। एक को हम कहते हैं सनलाइट, दूसरा है अर्थ और तीसरा है एटमॉस्फेयर। ये ग्लोबल वार्मिंग जब खास होती है तो सनलाइट से 2 किस्म की रेज रिलीज होती है, खारिज होती है। एक को हम कहते हैं हीट रेज जो ज़मीन पर आता है, और दूसरा विजिबल रेज, वो भी ज़मीन पर आता है। ये हीट रेज और विजिबल रेज जब सन से रिलीज होती है और ये डायरेक्टली जब ज़मीन पर आ जाता है तो ज़मीन में कुछ प्लांट मौजूद है, कुछ लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ हीट ज़मीन में कुछ एनिमल्स मौजूद है, वो एनिमल्स कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो हीट रेज है, जो हीट है, वो इस ज़मीन से बाउंसिंग बैक करता है, ज़मीन के साथ टकराकर कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब होता है ज़मीन पे, और बाकी बाउंसिंग करता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो एटमॉस्फेयर में 2 कंपोनेंट्स मौजूद होती हैं। हमारे आबो हवा में जो जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इस आबो हवा में एटमॉस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और दूसरा H2O यानी वाटर वेपर्स मौजूद होती है। जब ये हीट ज़मीन से ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाता है तो कुछ हीट ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ हीट यहाँ पर वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये दोनों हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इनसे और कुछ ज़मीन से इंफ्रारेड रेडिएशन भी ऊपर चले जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कास्ट होती है। इसके बाद कुछ ज़मीन में रिस्पायरेशन का अमल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एटमॉस्फेयर में चले जाता है। इसके बाद कुछ डिकम्पोजिशन हो जाती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन के बाद, कुछ रिस्पायरेशन के बाद वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर एनवायरनमेंट में चले जाता है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग का प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रीज़ में, घरों में, मुख्तलिफ कारखानों में जो है बर्निंग का प्रोसेस होता है, वो फ्यूल्स जलाया जाता है, वो भी कुछ सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ऊपर चला जाता है, और कुछ हीट रेज भी
ऊपर एनवायरनमेंट में चला जाता है। मीथेन गैस ज़मीन में मौजूद है वो भी ऊपर चला जाता है। तो इस तरह एटमॉस्फेयर में एक ग्लोबल वार्मिंग काज होती है, क्योंकि ज़मीन पर जो लाइट बाउंसिंग करता है, बैक बाउंसिंग करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कुछ ज़मीन में रिस्पायरेशन कामल होता है, ऊपर चला जाता है। उसकी वजह से भी कुछ बर्निंग प्रोसेस होता है, वो तमाम के तमाम हीट ऊपर जाकर एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट में और गैसेस भी मौजूद होती है, जिसको हम CH4 मीथेन गैस कहते हैं, या इसके साथ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस भी मौजूद है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। इसके बाद N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैस इसको कहते हैं, ये भी हवा में मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में। तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग कास्ट होता है। इसकी काजिस ये है कि अभी हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो साइंटिस्ट ये एस्टिमेट लगाता है कि हर सेंचुरी के बाद 1.5 से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और एक ग्लोबल वार्मिंग का काज होती है। इसके बाद इस ग्लोबल वार्मिंग का एक नुकसान ये भी है कि जब ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो जितने भी पहाड़ों में आइस मौजूद होती है, जो स्नोफॉल होती है, इसकी बर्निंग होती है, जितने भी स्नोफॉल मौजूद होती है, टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट होता है, पिघल जाता है और फिर ये पहाड़ों में बहना शुरू कर देता है। इसकी वजह से कोस्टल सिटीज़, साहिली इलाकों में, या इसी तरह जो पहाड़ों में जो गाँव मौजूद होती है, यानी जो घर मौजूद होती है, फ्लडिंग की वजह से, सैलाबों की वजह से, वहाँ जब सैलाब तेज़ी से आ जाती है तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होती है वो भी तबाह होती है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं उस सैलाब की वजह से, वो भी तबाह होती है। इसके बाद जितने प्लांट मौजूद होती है पहाड़ों में वो भी ख़त्म होती हैं। फिर इसके बाद ये पानी जब दरियाओं में आ जाती है तो इसके वजह से सिटीज़, शहरों को भी नुकसान पहुंचता है। और फिर इसी तरह समंदर के या दरियाओं के आसपास जो साहिल इलाके होती है, ज़्यादा फ्लडिंग, सैलाबों की वजह से वो भी तबाह होती है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर जो स्नोफॉल होती है, जो बर्फ़ आइस मौजूद होती है, इनकी मिक्स करवाता है, ये पिघला देता है, गर्म होता है और पानी की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में ये बहाना शुरू होता है। इसके बाद तीसरा नुकसान इनका ये है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू पोल्यूटेड गैस allows more ultraviolet rays reaching the earth's surface at increase the temperature। इस तरह आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर जो है, इसके ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन O3 ओजोन लेयर कहते हैं। जब सनलाइट रे ज़मीन पर आ जाती है तो यहाँ पर कुछ लाइट ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब होता है। जब सनलाइट, क्योंकि जब ये सन से जब रेस निकलती है इंतहाई तेज़ होती है, तो जब ये सनलाइट ज़मीन पर आ जाता है तो दरमियान में एक लेयर है, इसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो बच जाए वो ज़मीन की तरफ आ जाती है। तो ओजोन लेयर जो है, जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है ज़मीन में, या इस तरह
ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ये ओजोन लेयर इसकी डिप्लेशन होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है ज़मीन में पोल्यूशन की वजह से। तो इनका ये नुकसान ये होगा कि ये सनलाइट ओजोन में इसके पर डिप्लेशन नहीं होगी, क्योंकि ओजोन में इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जा रहा है। तो फिर बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ ये सनलाइट आ जाता है, और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उसकी वजह से, ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से ये भी मर जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाते हैं। इसकी वजह से प्लांट भी ख़त्म होते हैं, और इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है। इंसानों के स्किन के ऊपर ये जब लग जाता है तो इनकी रेज इतनी तेज़ होती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये स्किन कैंसर काज कर देता है, क्योंकि ये स्किन जलाता है और इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होती है उसकी वजह से, जलाने की वजह से उसके अंदर फिर स्किन कैंसर काज होती है। तो इस तरह ये ओजोन लेयर भी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ख़त्म होती है, स्किन कैंसर और इस तरह और जो है नुकसानात बॉडी को भी नुकसान देता है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ओजोन लेयर इज़ अ लेयर of atmosphere which filters most of ultraviolet radiation and protects us from these harmful rays of the sun. It extends from 10 to 50 kilometer above the earth, क्योंकि ओजोन लेयर जो है ये हमारे ज़मीन से 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊपर होता है। इट इज़ triatomic molecule of oxygen. It is formed by the action of ultraviolet radiations present in the sun and atmospheric oxygen. Decrease or decline in the thickness of the ozone layer due to certain gases. It is known as ozone depletion. There are certain chemicals just like CFCs which cause depletion of ozone layer. These chemicals are released from the coolant used in the refrigerators, freezers, air conditioners. As the ozone layer becomes thinner, more ultraviolet radiation from the sun reach the earth. These rays affect all life on earth by increasing temperature. These can cause skin cancer and human body diseases, and also affected the crops, plant, trees and marine animals.